जय श्री राम। जय श्री राम। दीपक जलाते हो आप सब? हाँ जी। आज आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा, दीपक से आप जो है अपने सोए भाग को जगा सकते हो, अपने आज्ञा चक्र को खोल सकते हो। दीपक की जो लो होती है वो देखी कैसी होती है? हाँ जी। अभी आपको दीपक जला के दिखाते हैं। देखो, जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वो कहाँ होता है पता है आपको? कहाँ होता है? दोनों बाहों के बीच में। ये 10वां दरवाजा होता है। हमारे शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, ये 10वां दरवाजा बंद है। और जो खुले हुए हैं ना, उनका मुंह जो है संसार की तरफ है, तो वो हमें संसार में ही घुमाते रहते हैं। लेकिन जो 10वां द्वार बंद है उसका मुंह अंदर की तरफ है, तो वो खुलेगा ना तभी हम अपने अंदर उतरेंगे। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है आपकी, पहले उसको खोलो, फिर दरवाजा खुलेगा तब अंदर प्रवेश कर पाओगे। वहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है, यानी कि रंग महल का दरवाजा खुल जाएगा और फिर आप जो चाहो रंग महल से प्राप्त कर सकते हो। और ईश्वर के भी दर्शन वहीं पर होते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र पे सच्चिदानंद स्वयं विराजते हैं, जो पर ब्रह्म परमात्मा है वो। तो उनका कोई रूप नहीं है परमात्मा का, वो निराकार है। उनका स्वरूप बताया गया है परम प्रकाश। तो ये जो दीपक है, इस दीपक की जो लो है, सबसे पहले जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है, आज्ञा का मतलब यहीं से सबको आज्ञा दी जाती है। ये राजा है और बाकी के जितने भी चक्र होते हैं वो प्रजा है, तो इसी के कहे अनुसार वो चलते हैं। ये जो आज्ञा देगा तो उनको वो आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि राजा ने आज्ञा दे दी तो प्रजा को तो मानना पड़ेगा। तो इसको खोलना बहुत ही जरूरी है। तो इसको खोलने का ही आपको ये एक प्रयोग बताया जाएगा दीपक का। जब आप घर में पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, या आप पूजा नहीं भी करते हैं तो भी ये दीपक जला लें। जो आप श्वासों का भजन करते हो, प्रयोग उसी का ही है। तो इससे क्या होगा? परमात्मा का स्वरूप परम प्रकाश है। जब आज्ञा चक्र खुलने वाला होता है, शुरुआत में सबसे पहले यहाँ कुछ वाइब्रेशन सी होती है, ऐसे लगेगा जैसे कोई कुछ खटखटा रहा है। ऐसे किसी को खिंचाव होता है, किसी को थोड़ा बहुत दर्द भी होता है। और उसके बाद कुछ दिन जब दर्द होना शुरू हो जाएगा या खिंचाव या स्पंदन होगा, फिर जैसे लो होती है ना दीपक की, बिल्कुल ऐसी ही पहले आपको लो दिखेगी दिए जैसी। फिर उसी में से आपको प्रकाश दिखना नजर आता है, शुरू हो जाता है। दीपक की लो दिखेगी, जैसे एक बार दिखेगी बस, किसी को ज्यादा बार भी दिख सकती है। शुरुआत में दिखेगी, उसके बाद जो है उसी में से प्रकाश, पहले हल्का प्रकाश दिखता है, फिर अथाह प्रकाश, इतना प्रकाश है कि जिसका कोई अंत नहीं है, फिर आपको वो दिखेगा। तो इसको जो है ये भी कहा है संतों ने कि ज्योत में ज्योत समानी। जो ज्योत में ज्योत समानी मतलब एक तरह आत्मा परमात्मा एक दूसरे में समा जाते हैं। तो ये जो ज्योत आप देखेंगे, इस ज्योत को यदि आप देखेंगे तो ऐसी ही ज्योति यहाँ ये इसमें समा जाती है, और वो जल्दी आज्ञा चक्र खुलता है और जल्दी ही आपको यहाँ परम प्रकाश दिखाई देने लगता है। करना क्या है? ये दिया इतनी ऊंचाई पर रखना है कि आपका आज्ञा चक्र बिल्कुल इसके सामने हो, ऐसे आप लेवल में बिल्कुल किसी स्टूल वगैरह पे रख ले। अभी हमारे पास तो कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, जो ऊपर रख ले, हाथ में हम आपको रख के बता रहे, ऐसे रख ले और रख करके आंखें खोल करके बिल्कुल इसको एक टक की देखना है। और साथ में सांसों का भजन, सांसों का भजन 15 मिनट ये रोज प्रयोग करना है आपको। 15 मिनट ज्योत के सामने बैठ जाओ और आंखें नहीं झपकनी है, बिल्कुल इस लो को देखते रहो। बिल्कुल झपकेंगी शुरू में, कोई बात नहीं, दोबारा से फिर शुरू हो जाए झपकगी। तो अभ्यास के बाद कंटिन्यू 15 मिनट इसमें देख लिया तो आपको जो है इसके अद्भुत 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 लाभ मिलेंगे। ऐसे देखते रहो और सांसों का भजन, लेकिन ये लेवल पे होना चाहिए। ये गर्दन अगर आप मान लो इसको नीचे रख लिया, देख तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होगा, गर्दन झुक गई। सीधा रखोगे तो ऊर्जा जल्दी ऊपर उठेगी। तो इसको आइज के लेवल पे रखना। त्राटक भी इसको बोलते, क्या कौन सा ध्यान बोलते? त्राटक ध्यान, क्योंकि बस इसकी लो को देख रहे हो आप। और शुद्ध घी का दिया जलाना, गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भैंस का तो जला ही लेना, ठीक है।
तेल वगैरह में मत जलाना, घी का जलाना, उससे आपके घर में भी सकारात्मकता फैलेगी और आपका मन भी शुद्ध होगा। और ये प्रयोग आप करके देखना, कुछ भी नहीं दिया तो जलाते ही हो। कितनी देर करना है? 15 मिनट। और जो भी अगर श्वासों का भजन करते हो या कोई भी जैसे राम को मानता है, जो भगवानों को आप मानते हो, उसकी मूर्ति भी सामने रख सकते हो। और इसमें जो है आपको हो सकता है जब आपको इसको देखे ज्योत को, तो आपके इष्ट के इस ज्योत में आपको दर्शन हो जाए। रोज करोगे तो इष्ट के दर्शन इस ज्योत में ही हो जाएंगे। और सोहंग मंत्र का जो आप ध्यान करोगे, जैसे श्वासों का भजन हमने बताया, तो भी आपके जो इष्ट उसके दर्शन इसमें हो जाएंगे आपको। और धीरे धीरे ये ज्योत जो है यहाँ आपकी समाने लगेगी, ये इसके अंदर मतलब मिलने लगेगा और आपका बहुत जल्दी आज्ञा चक्र खोल जाएगा। रोज 15 मिनट करो, 41 दिन तक भी कर लिया लगातार, तो आपका आज्ञा चक्र बहुत जल्दी खुल जाएगा। क्योंकि आप साथ में क्या कर रहे हो? सांसों का भजन, सांसों का घर्षण कर रहे हो, सोहंग मंत्र का जप कर रहे हो, तो उसके घर्षण से ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर उठ रही है। वैसे ही उसके घर्षण से यहाँ पर क्या होता है? घर्षण से ही तो आग जलती है, तो सांसों के घर्षण से जलेगी और इसका कुछ अलग से लाभ मिलेगा, तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। तो ये आप घर पे करके देखना, ठीक है।